प्रोफेशनल्स अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जिसका टाइटल है टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। बेसिकली ना सिर्फ ये एक सेक्शन है बल्कि ये इन इटसेल्फ एक पूरा लॉ है। बेसिकली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जो प्रोविजंस हैं वो मोस्टली इसी के ऊपर बेस कर रही हैं। अच्छा, ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन ये कहता है जी एवरी पर्सन who has a taxable income in each tax year is required to compute income tax payable by multiplying his taxable income with applicable tax rates. And from the resulting amount, जो आंसर आएगा उसमें से माइनस करें, डिडक्ट करें टैक्स क्रेडिट्स। अच्छा, बेसिकली हम इस फार्मूले को समराइज करते हैं। ये फार्मूला ये कहता है कि भाई किसी भी पर्सन, इनकम टैक्स में पर्सन डिफाइंड है, कोई भी पर्सन अगर उसकी किसी भी साल में यानी टैक्स ईयर में टैक्सेबल इनकम आती है तो उसके ऊपर जो उसके एप्लीकेबल टैक्स रेट्स हैं उसके मुताबिक वो अपना इनकम टैक्स पेएबल कंप्यूट करे और जो इसकी रिजल्टिंग अमाउंट आ रही है इससे टैक्स क्रेडिट्स माइनस कर ले। तो ये बेसिकली आपका बेस फार्मूला है। अच्छा, सेक्शन 4 के अंदर कुछ और बातें करता है, साथ में वो क्या कहता है कि जी टैक्सेबल इनकम के अंदर कुछ सर्टेन इनकम्स हैं, सर्टेन इनकम्स जो कि सब्जेक्टेड हैं टू फाइनल टैक्स रिजीम। ये आपने टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं करने, इनकी सेपरेट टैक्सेशन होगी, इनके सेपरेट टैक्स रेट्स दिए हुए हैं, वो टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। उसके बाद वो बात करता है टैक्स रेट्स की। टैक्स रेट्स आपको कहां मिलेंगे? यहां पे वो कहता है टैक्स रेट्स आपको मिलेंगे फर्स्ट कैजुअल, उसका जो पार्ट 1 है उसकी डिवीजन 1 एंड डिवीजन 2 के अंदर आपको टैक्स रेट्स मिलेंगे। बेसिकली अगर मैं यहां पे बात करूं तो डिवीजन 1 जो है उसके अंदर आपके इंडिविजुअल और एओपी के रेट्स हैं और डिवीजन 2 के अंदर आपके कंपनी के टैक्स रेट्स दिए गए। आखिर में बात करते हैं जी टैक्स क्रेडिट्स की। कहते हैं टैक्स क्रेडिट्स जो आप इससे माइनस कर रहे हैं ना, हो सकता है आप एक पर्सन को मोर देन 1 टैक्स क्रेडिट्स अलाउड हो। अच्छा, उस केस में क्या करेगा? तो यहां पे वो बताता है ऑर्डर ऑफ टैक्स क्रेडिट्स, ऑर्डर ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। अच्छा, ऑर्डर में वो क्या कहते हैं जी सबसे पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट आप माइनस करेंगे। फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो कि है जी अंडर सेक्शन 103। उसके बाद वो बात करता है जब ये आप माइनस कर लेंगे फिर उसके बाद सेक्शन 61 to 65G ये टैक्स क्रेडिट्स आप माइनस करेंगे जो कि वो पार्ट 10 की बात करता है। और एंड में वो कहता है सेक्शन 147 एंड सेक्शन 168, इस ऑर्डर में टैक्स क्रेडिट्स को आपने माइनस करना है। थोड़ा सा टैक्स क्रेडिट्स, ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट है। सेक्शन 61 to 65G जिसमें आपके वो डोनेशन वाला टैक्स क्रेडिट, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड वाला, उसके अलावा आपके डिफरेंट टैक्स क्रेडिट्स यहाँ पे आ रहे हैं। सेक्शन 147 आपका एडवांस टैक्स वाला है और 168 जो आपका विद होल्डिंग टैक्स कटा है या किसी ने टैक्स आपका कलेक्ट किया है, एडवांस टैक्स कलेक्शन, वो आप यहाँ पे क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। इसकी अगर बात करूं तो ये सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 के अंदर ये फार्मूला बेसिकली एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद सब सेक्शन 3 के अंदर आपको ऑर्डर ऑफ टैक्स क्रेडिट्स बताए गए हैं और सब सेक्शन 4 और 5 के अंदर जो है वो आपको ये बताया गया है कि बेसिकली ये जो सर्टेन इनकम्स है जो एफटीआर में सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स हैं, ये टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनेंगे और इनके ऊपर सेपरेट टैक्स रेट्स लगाए जाएंगे। एट द एंड इसका आखिरी सब सेक्शन अगर मैं डिस्कस करूं सब सेक्शन 6,
वो ये बात करता है कि अगर लॉ की कोई प्रोविजंस जिसके अंदर लिखा गया है कि जी टैक्स डिडक्ट होगा एट सोर्स, यानी जिसे आप विद होल्डिंग टैक्स भी कहते हैं, या रिक्वायर्ड है कलेक्शन ऑफ टैक्स इन एडवांस टैक्स, तो वो प्रोविजन ऐसे ही अप्लाई होंगी जैसे वो वहां पे बताया गया। यानी कहीं पे विद होल्डिंग टैक्स काटना है या एडवांस टैक्स कलेक्ट करना है तो जैसे प्रोविजंस बता रही हैं वो वैसे ही अप्लाई होंगी। तो ये ओवरऑल क्रक्स था आपका सेक्शन 4 का। इसको मैं अगर समराइज करूं तो हर पर्सन जिसकी टैक्सेबल इनकम है किसी भी टैक्स ईयर में, वो अपना टैक्स कैसे कंप्यूट करेगा, अपनी टैक्सेबल इनकम को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेगा और उसमें से टैक्स क्रेडिट्स माइनस करेगा रिजल्टिंग अमाउंट में से। अगर टैक्स क्रेडिट्स एक से ज्यादा है तो उनका ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर में उनको अप्लाई करेगा, यानी क्रेडिट इन इस ऑर्डर में क्लेम करेगा। टैक्स रेट्स आपके जो है फर्स्ट स्केड्यूल पार्ट 1 डिवीजन 1 एंड 2 के रेट्स वहां पे दिए गए हैं, वो टैक्सेबल इनकम पे अप्लाई करना है और टैक्सेबल इनकम के अंदर आपने फाइनल टैक्स की इनकम शामिल नहीं करनी। आई होप यू विल लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट एंड कीप इन टच फॉर फर्दर वीडियोस।